आज के इस फिजिक्स लेक्चर में बात करेंगे नीट 2000 में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि फिजिक्स को इजी तरीके से सोल्व करने में वेरी हेल्पफुल होते हैं, उन सभी फॉर्मूलों को हम आज एक पीडीएफ के थ्रू समझेंगे। और यदि ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मुझे प्लीज़ टेलीग्राम में फॉलो करें, ये पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू सी। इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अपन बोलते हैं। और सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो सी अपॉन है। ये तीनों आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ये काफ़ी यूज आते हैं फिजिक्स के अंदर। आगे बात करें लॉगरिथमिक की। लॉगरिथमिक के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है log mn, ये मल्टीपल का फॉर्मूला है जिसको अपन बोलते हैं log m प्लस log n। और ये डिवाइजेशन का फॉर्मूला है log mn माइनस log n। एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, जिसमें n जो होता है वो आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। और log इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि यहाँ पर log बेस में e को कन्वर्ट करते हैं log 10 में, तो यहाँ पर याद रखना 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी log जो बेस e है वो 10 में कन्वर्ट होता है। और log 2, log 3, इन log 4, log 5 तक आप लोगों को सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए ताकि सोल्व करने में इजी हो। आगे बात करते हैं एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एपीजीपी। अर्थमेटिक एपी जो होती है, ये एपी क्या होती है? एपी होता है यदि एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें पिछले वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस करें तो सेम क्वांटिटी आए, जहाँ पर अपने डी आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस का जो निकालने के बाद जो सम ऑफ एन टर्म होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n क्या होता है? n नंबर ऑफ जो ये टर्म है ये होती है d, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया। आगे बात करते हैं n नेचुरल नंबर्स के जो सम होता है, सम कितना होता है? n प्लस 1/2 होता है। और स्क्वायर का जो सम होता है ये n प्लस 2n प्लस 1/6 होता है। आगे अपन बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन कई जगह यूज आती है फिजिक्स के अंदर, आप लोगों को याद रखनी है। ये 1 प्लस एक्स की पावर n का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, और 1 माइनस एक्स की पावर का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का थ्योरम है। ये थ्योरम देखते हैं कैसी होती है। यदि अपन एक ऐसी टर्म आती है सामने p/q और a/p, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ताकि इजीली सोल्व हो जाए। कई जगह होता है कि ये टर्म सोल्व नहीं होती, इसको इस तरह से कन्वर्ट करने पर ही सॉल्यूशन मिलता है। तो कुछ नहीं, q जो नीचे वाली क्वांटिटी को उसको ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दो, और इधर भी b है इसको ऊपर नीचे माइनस कर दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन जियोमेट्रिकल प्रोसेस। जैसे एपी देखा था वैसे ही जीपी देखेंगे। जीपी में क्या होता है, उसमें तो सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट से माइनस करते हैं तब क्या आता है? डी आता था। अब इसमें क्या होता है, सेकंड वाली टर्म को अपन क्या करेंगे? फर्स्ट वाले से डिवीजन करेंगे, तब जाके अपन को क्या आएगा? कॉमन रेशियो आर आएगा, सेम आएगा सब में। और इसका जो सम ऑफ अन टर्म होता है ये फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर जगह यूज आता है कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ जीपी जो होती है उसका सम कितना होता है? इसका सम होता है a/1 माइनस आर। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है ये वाली, तो ये फॉर्मूला याद रखना अपन को। अब आगे देखते हैं ट्रिकोनमेट्री। ट्रिकोनमेट्री पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बायोलॉजी वालों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर, इसको आज इजी तरीके से समझेंगे, और फॉर्मूले याद रखने की इसमें नीड नहीं होती है। अपन को पता है ट्रिकोनमेट्री के 6 टर्म होते हैं, जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, ये सब 6 टर्म होते हैं। सबसे पहले ये रखना 2 रेडियन की वैल्यू 360 डिग्री होती है। कितनी? 360, तो 1 रेडियन की हो जाएगी 57.3 डिग्री। यहाँ पर साइन, कोस, टेन की वैल्यू लोग याद करते हैं। इसमें एक ट्रिक होती है, जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल में ये वाला जो अपने पास क्या है, ये वाला बेस है, और ये वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेन्यूस है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो आप, P/B/HHB। मतलब साइन जो होता है पहले P/H होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा? साइन होगा। और यहाँ पर बात करें साइन के बाद कोस, कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा? बेस अपॉन ये वाला बेस
ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। साइन हो गया, कोस हो गया। वैसे टेन थीटा देखना है, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो गया साइन, ये वाला कोस, ये वाला टेन। अब वापस तुम कोट की निकालना हो तो टेन कोट का उल्टा होता है और कोस सेक का उल्टा होता है और साइन जो होगा कोसेक का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये याद रखनी, ये ट्रिक याद रखो आप। इस ट्रिक से तीनों साइन कोस जितने भी टर्म है इन सबका अपन को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल रखी डायरेक्ट क्या होती है ए अपॉन ये, वैसे ही जो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया था अपन ने, साइन की वैल्यू निकाल रखी है। अब आगे बात करते हैं अपन, कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर कोस थीटा की वन, ये पता होगा आपको, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये साइन ए प्लस बी माइनस, ये ज़्यादा फॉर्मूला यूज आता है, ये भी फॉर्मूला ज़्यादा यूज आता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इन सभी फॉर्मूलों को तो आप लोगों को याद रखना है, ये फिजिक्स में काफ़ी यूज आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है ये क्वाड्रेंट। हमें पता है कि ट्रिकोनोमेट्री जो होती है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होती है। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है 90 से 180 डिग्री होगा और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री के अंदर डिवाइड होते हैं ये। अब यहाँ पे एक ट्रिक तो आपको याद रखनी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसमें क्या होगा, इस ट्रिक को याद रखने से ऑल स्कूल टू कॉलेज, इससे सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। देखो फर्स्ट में क्वाड्रेंट में 6 के 6 जो होते हैं साइन कोस टेन, 6 के 6 टर्म क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में बोला था ऑल स्कूल साइन और ये वाला साइन और ये वाला कोसेक, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, ये वाला टेन और ये कोट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की बात करें कोसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज ये आपको याद रखना है। अब आगे इससे ये कहाँ यूज आता है ये आगे देखते हैं अपन, ये कहाँ यूज आता है। ये आता है अपने यहाँ पर यूज आता है। और एक टेबल एक और है, ये टेबल आप लोगों को आई होप ये याद होगी, ये याद रख लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है ये होती है। और बात करें कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 30, ये वाली 3/√2 ये होती है। तो ये वैल्यू आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए क्योंकि ये कई बार यूज आती है, तो बार बार आप लोगों को देखने की नीड ना पड़े। अपन ने जो पिछला बार जो देखा था 4 क्वाड्रेंट वाला, वो देखते हैं कहाँ यूज आता है। 4 क्वाड्रेंट वाला देखो, अब मैंने क्या बताया था कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला में जो साइन और कोस है किसे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और क्या होते हैं कोस पॉजिटिव होते हैं। तो ये बोल रहा है साइन 90 प्लस थीटा, 90 0 से 90 ये था, 90 प्लस थीटा मतलब 2 क्वाड्रेंट में 90 में कुछ जुड़ रहा है ऐड हो रहा है तो प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा को अपन कोस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर काम आता है। यदि मैं बात करूँ tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, इसी क्वाड्रेंट में 19 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पता है tan क्या होता है नेगेटिव होता है। और दो चीज़ यहाँ पर ये याद रखनी है आप लोगों को, यदि अपना टर्म इस लाइन पर आए 0 आ जाए 180 आ जाए, तो यहाँ पर आने के बाद या 360 आ जाए, यहाँ पर कोई भी ट्रिकोनोमेट्री जो वैल्यू होती चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पर साइन 180 प्लस क्या आ जाए थीटा आ जाए, तो साइन का साइन जाएगा इस वाले लाइन पर यदि 19 और क्या है 270 डिग्री के अंदर कुछ आए तो साइन कोस में चेंज हो जाता है और टेन कोट में चेंज होता है। ये ध्यान रखना अपन को, इस वाली लाइन पर चेंज होता है, इस वाली लाइन पर चेंज नहीं होते हैं। वैसे ही अब आगे बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा कितना होता है। tan 180 0 ये 90 था, ये 180 था, 180 माइनस सेकंड माइनस वाला कम हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है और 180 ये इस लाइन पर है तो इस लाइन पर कोई भी चेंज नहीं, tan का tan हो जाएगा तो माइनस tan थीटा। ये क्वाड्रेंटिक सिस्टम है, आपको समझ में आता होगा। और ये आप समझ में नहीं आता तो ये टेबल तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखने की नीड नहीं यदि आपको क्वाड्रेंटिक सिस्टम आता हो। आगे अपन देखते हैं साइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है, साइन लॉ होता है यदि
एक एंगल और सामने वाला जो डायमेंशन अपन को पता है तो अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन ए, साइन अपॉन बी, साइन अपॉन सी, ये अपन लिख सकते हैं साइन लॉ से। और सेकंड कोसाइन लॉ होता है। कोसाइन लॉ क्या होता है, कोई भी अपन को ट्राइंगल में यदि एंगल निकालना हो तो अपन निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ये कई बार इस फिजिक्स में काफ़ी यूज आता है, ये याद रखना तीनों फॉर्मूले, कोस बी कोस सी। इसमें कुछ नहीं होता, जो ए एंगल होगा वो वाला माइनस हो जाएगा, बाकी बी होगा तो बी वाला माइनस हो रहा है, सी है तो सी वाला माइनस हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी लोगों को, ये वाला जो है फॉर स्मॉल एंगल, ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। देखो कैसे होता है, ये बोल रहा है कि थीटा जो है बहुत स्मॉल हो, बहुत ही कम हो, तो साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं और कोस थीटा को 1 लिख सकते हैं। यहाँ बात देखते हैं अपन, कोस थीटा यदि बहुत ही कम हो तो कोस थीटा बहुत कम मतलब 0 के टेंस्ट हो तो ये अपन कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा, कोस थीटा को 1 लिखा। अब देखते हैं यहाँ पर अपन पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस होता है। कि थीटा क्या बहुत ही कम है तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर, तो टेन किसके बराबर आएगा, टेन साइन के बराबर आएगा। तो ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स में अपन जब डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं इस टर्म को। आगे देखते हैं डिफरेंशियंस के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। डिफरेंशियंस का पहला जो फॉर्मूला है ये वाला एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला है ये होता है, ये वाला एन एक्स की पावर n-1 log ln x का 1/x होता है। ध्यान रखना log बेस में ई होता भी है, 1/x होता है। साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन माइनस साइन हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपको, ये मल्टीपल का फॉर्मूला है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे का कांस्टेंट पहला का डिफरेंशिएट, ये फॉर्मूला भी याद रखना योग्य। अब ये वाला डिवीजन का फॉर्मूला ये भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा यूज आता है। तो आगे बात करें इंटीग्रेशन के भी कुछ 4-5 बेसिक फॉर्मूले जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज आते हैं फिजिक्स में। जैसे कि बात करें एक्स की पावर n का है, 1/x का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, ये सारे फॉर्मूले यूज आते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला यूज आता है। मैक्सिमम मिनिमा की बात करें, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है, ग्राफ होता है जिस पर स्लोप जो होती है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। स्लोप हमें पता है कि dy/dx क्या होती है, स्लोप होती है, तो dy जितने भी 0 हो जाएगा वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और यदि ये कंडीशन लगाते हो डबल डिफरेंशिएट करके नेगेटिव आता है तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, और डबल डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आता है वहाँ पर मिनिमम मिलेगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का टर्म कई बार यूज आती है फिजिक्स में, आपको ये दोनों बेसिक कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं एवरेज ऑफ वेरिंग क्वांटिटी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अपन, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि अपन ने 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़े थे, ये आज भी अपन को नहीं आते। अपन इसको देखते हैं क्या कौन से फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ये आपको लोगों को आता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी आता है, ये तीनों फॉर्मूले आते हैं। एरिया ऑफ ट्रिपोजिएट क्या होता है, ये देखो ये बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये एक ऐसा होता है जिसमें 2 पैरेलल होती है और 2 क्या होती है आपस में इंटरसेक्ट करने वाली होती है। जैसे कि ये वाली आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी आपस में दूर जाके, ये होता है ट्रिपोजिएट। अब इसका जो एरिया होता है वो 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड की डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस h मान लो, ये h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का सम, ये मान लो a और ये b, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू h a प्लस b, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये याद रखना। आगे देखते हैं, आगे अपना एरिया इनक्लोज बाय सर्किल, ये आपको याद होगा πr² होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr² होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम ये ऐसा होता है, ये वाला पैरेललोग्राम होता है। इसका जो एरिया होता है बेस मान लेते हैं और ये हाइट h, बस a इंटू एच, बेस इंटू हाइट, इसका जो एरिया होता है। आगे बात करें एरिया ऑफ कर्व सर्फेस, सिलेंड्रिकल जो होता है, ये सिलेंडर जो होता है इसका जो कर्व सर्फेस, ये सिलेंड्रिकल है, इसका जो कर्व ये वाला जो सर्फेस है इसका एरिया 2πrl होता है, जिसमें r ये रेडियस होती है, l ये लेंथ होती है, ये वाला 2πrl फॉर्मूला होता है सिलेंड्रिकल का सर्फेस का। अब यहाँ पर बात करें पूरा एरिया वाला सिलेंडर का, वो होता है ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में अपन ने ये वाला निकाल लिया था, 2πrl आया था। अब ये क्या है, क्या है सर्कल, तो 2 सर्कल के फॉर्मूले और ऐड हो जाएंगे, 2πr², इसमें जो 2πr कॉमन निकाल के ये वाला फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा सिलेंडर का पूरा एरिया। अब बात करते हैं अपन
सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का फार्मूला कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करता है। ये इलिप्स होता है। इलिप्स में ये डायमेंशन जो होती है ये अपन बोलते हैं इसको ए डायमेंशन और ये वाली बी डायमेंशन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई ए बी। ये सर्कल के जैसे, यदि सर्कल में दोनों डायमेंशन ए बी के बराबर होती है इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए पाई ए बी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा यूज आता है फिजिक्स में। जो इलिप्स का जो एरिया होता है पाई ए बी होता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर टोटल एरिया कोन का भी देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और है, यदि आपको क्या करना है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन एक्स और सी से, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो इससे अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। ये कई बार नहीं आता है। और ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं। ये ए प्लस बी स्क्वायर ये क्या होता है ये सब आपको याद रखना होगा। आई होप ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ आपको आज दिखाए हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे, और नहीं होंगे आप इसको एक बार वापस पढ़ना याद हो जाएंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर टेलीग्राम में फॉलो करें। और ऐसे ही अब अपन फिजिक्स के सारे जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिकों के अपन फॉर्मूले एक साथ पीडीएफ में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप थैंक यू।